हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। ये 16 ऑफ जुलाई के लिए आई है। इसमें हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। You have studied about electrons, protons and neutrons. You must be thinking, is there any significance or relation between the number of electron, proton and neutron? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन या सिग्निफिकेंस होता है, आज हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट देम। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वह उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। इसका Z से प्रेजेंटेशन किया जाता है। एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर कुछ फिक्स होता है, यूनिक होता है और बच्चों से अलग होता है, उसी तरह से हर एक एटम का भी एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, और यह इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, कि एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल्स: sodium Na has atomic number 11. It means it has 11 protons and 11 electrons. सोडियम, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है? इसके पास में 11 प्रोटॉन हैं और इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका मतलब यह है इसके पास में 12 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 17. दिस मीन्स इट हैज़ 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6. दिस मीन्स इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स। Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं अलग अलग, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है। इसका मतलब इनके पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 3। 1H1 इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, 12H इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और 13H इसको हम ट्रीटियम बोलते हैं। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप। क्लोरीन के पास में 2 आइसोटोप होते हैं, दोनों सेम ही एलिमेंट के हैं, इसलिए Cl से रिप्रेजेंट किया है। दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा एक जैसा रहता है। और मास नंबर हो गया 35 और 37। क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है इसीलिए दोनों आपस में आइसोटोप हैं। सम यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के कुछ यूज हैं। यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल कैंसर के लिए किया जाता है। An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. goiter के इलाज के लिए आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। मास नंबर। The sum of total number of protons and neutrons in an atom is called mass number. किसी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम कर देते हैं तो उससे हमें मास नंबर मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज एन एटम X, मान लीजिए एक एटम X है, यहाँ पर X एटम लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया, इन्होंने सपोज किया है। इसकी जगह हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या कोई भी एटम ले सकते हैं। हैज़ एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास नंबर A।
मान लीजिए कोई एटम है X, इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, तो हम Z को नीचे लिखेंगे, और इसका मास नंबर कितना है A, तो हम A को ऊपर लिखेंगे। Atomic number is written at the lower side and the mass number is written at the upper side of the symbol of element. एग्जाम्पल दिया है सोडियम का, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23. प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. A डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. यहाँ पर आएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होता है. डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो यहाँ पर P प्लस N. डैश आर द atoms of same element having the same atomic number but different mass number. Dash are the atoms, isotopes. D hydrogen has 3 isotopes. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्रिटियम 1H3. Atomic number is represented by symbol dash and mass number is represented by symbol dash. Atomic number को Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है. An atom has 11 protons and 12 neutrons. The mass number will be, तो A equal to 11 plus 12 किसकी बराबर आ गया? 23. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हम इतना ही करेंगे, जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.